अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर में एक दफा फिर खुशामदीद। चलते हैं आतिफ भाई की तरफ और उनसे जानेंगे आप जो बार बार हमारे कस्टमर्स और व्यूअर्स की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा है और वो है चाइनीज टायर में बेस्ट टायर ब्रांड। तो आतिफ भाई, इस सवाल पे आपने 2025 के शुरू में भी काफी एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो की थी। तो अब 2026 आ चुका है, तो उसके बारे में बताइए कि 2026 में इस बारे में आप क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया तलाल। 2025 में जो हमने बात की थी वही आज की डेट में भी वही बात है, सेम बात है। 2026 में भी वही और 2025 में भी वही। आपने पूरा एक साल का टेन्योर बीच में गुजारा है। आपने देखा है कि कितने सारे ब्रांड्स आए हैं मार्केट में चाइनीज और कितने आउट हो गए हैं। तो मैं सस्ते टायर ब्रांड्स की बात नहीं करने वाला कि बहुत सस्ते चीप टायर जो हैं, मतलब सैकड़ों हैं, वो उनकी बात नहीं करेंगे। जो सवाल स्पेसिफिकली किया गया है मैं उसको समझता हूँ, वो यही है कि इन चाइनीज ब्रांड्स में या मेड इन चाइना टायर्स के अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का टायर है वो कौन सा हो सकता है। देखें, चाइना में योकोहामा भी मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है, मिचेलिन भी मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि चाइना में इस टाइम बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सेम वे में मिनर्वा का ब्रांड है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि यूरोपियन ब्रांड है, ये भी चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब पाकिस्तान में इतनी तेजी से ये क्यों चल रहा है, इसकी सेल इतनी ज़्यादा क्यों है और इतनी ज़्यादा इसकी जो है डिमांड पाकिस्तान में डे बाय डे क्यों बढ़ती जा रही है, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इन तमाम अच्छे ब्रांड्स की रो में ये एक मिनर्वा का ब्रांड है जो कि बजट ऑप्शन है। मतलब सस्ता नहीं है, मगर हम इसको कहते हैं कि ये बजट ऑप्शन एक टायर है जो कि बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस के ब्रांड्स को टक्कर देता है। उसी परफॉर्मेंस में जाकर ये राइड क्वालिटी भी दे रहा है, इसका कंफर्ट भी वैसा है, ड्यूरेबिलिटी भी वैसी है, माइलेजेस भी अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी भी वैसी है, हर चीज़ परफेक्ट है। मिचलन हो, योकोहामा हो, डनलोप हो, ब्रिजस्टोन हो, कोई भी टायर हो उसकी टक्कर में आता है ये टायर। और उसकी एक ही वजह है कि एक तो खुद ये यूरोपियन ब्रांड है, दूसरा इसकी जो R&D है वो कॉन्टिनेंटल जैसा ब्रांड करता है। जो कि आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े कार ब्रांड्स हैं उसमें कॉन्टिनेंटल ही लग के आता है। मतलब छोटे मोटे ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, जो एलीट क्लास की कार्स हैं उसमें सब में कॉन्टिनेंटल लग के आता है। और वो दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाने वाला ब्रांड है। मतलब प्रेली, कॉन्टिनेंटल और अब एक मिचलन, इन तीन ब्रांड्स की बात की जाए तो ये टॉप पे आते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो कॉन्टिनेंटल इसकी R&D करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हर चीज़ परफेक्ट है इसकी, पैसे भी मुनासिब हैं। तो इसको आप इस पूरे एक साल के टेन्योर में 2025 से लेके 26 तक इसके मुकाबले में कोई ब्रांड आया ही नहीं कि मैं आपको कहूँ कि कोई और ब्रांड भी है। तो इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन मिनर्वा ही की है, 2025 में भी यही थी और 2026 में भी यही। तो आतिफ भाई, एक तो हमारे नए व्यूवर्स के लिए मिनर्वा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और दूसरा ये बताइए कि इसमें कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं और उनकी 2026 में क्या प्राइसेस रहने वाली हैं। और दूसरा, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी आसानी के लिए जब आप गाड़ी का साइज बताएं तो ये भी बताइए कि ये कौन कौन सी गाड़ी में लगता है, ताकि हमारे कस्टमर्स को उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर मिल जाए। फिलहाल इसमें साइजेस की तो एक लंबी रेंज आती है, तकरीबन 32 से 35 साइजेस आते हैं। तो जो मेरे पास इस टाइम स्टॉक में अवेलेबल है मैं उनकी आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या प्राइसेस हैं और किन किन कार्स के अंदर ये साइजेस लगते हैं। इसमें आप सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं, 145 70 12 साइज है। उससे पहले आतिफ भाई, जरा हमारे सॉरी। नए व्यूवर्स के लिए बहुत ही शॉर्ट कुछ जुमलों के अंदर मिनर्वा की इंट्रोडक्शन और अहम खूबियां जरा बता दीजिए। जी, मिनर्वा की सबसे अहम खूबी तो ये है कि बिल्कुल साइलेंट टायर है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका ट्रेड डिज़ाइन जो है बिल्कुल सिंपल स्लीक है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ग्रूविंग है, वाटर और एयर चैनल्स के लिए एक तरफ से इन हो रहा है, दूसरी तरफ से आउट हो रहा है, किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं है, तो बिल्कुल साइलेंट टायर है। फिर कंफर्ट बहुत अच्छा, साइड वॉल बहुत सॉफ्ट होती है इसकी, ट्रेड भी काफ़ी सॉफ्ट है जो कि इसकी राइड कंफर्टेबल बनाता है। रबड़ क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट है, माइलेजेस बहुत अच्छे दे देता है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। आप हालांकि सिंपल ट्रेड डिज़ाइन है, आप इसको ऑफ रोड भी बेफिक्र होकर चला सकते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं करेगा। बेसिकली इन सिटी और हाईवे डिज़ाइन, हाईवेज के लिए डिज़ाइन हुआ है और प्रॉपर समर टायर है जो कि पाकिस्तानी रोड्स और टेम्परेचर के हिसाब से अच्छा चल जाता है। तो इसमें दूसरी अहम बात ये कि साइलेंट टायर है। बहुत सारी कार्स ऐसी हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट उन कार्स के अंदर प्रॉब्लम है, कैबन नॉइज़ आती है।
तो ये टायर लगाने के बाद जो है आपको काफ़ी हद तक आप यूं कह लें कि उस चीज़ से बच जाते हैं जो आम टायरों की गूंज होती है। उन कार्स के अंदर इस टायर को लगाने के बाद आपको वो वाली गूंज फील नहीं होती। रोड ग्रिप अच्छी है, तो हर तरह से बेहतर परफॉर्मेंस का टायर है। आप इसको किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ, जैसा कि मैंने पहले बयान किया, compete कर सकते हैं। बेहतरीन स्पेक्स हैं इसके। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस हम उस बात के ऊपर कि इसमें साइजेस कौन कौन से हैं और प्राइसेस क्या क्या उनकी चल रही हैं। देखें जी, 45-70-12 सॉरी, आज गला खराब हो गया। 45-70-12 मेहरान में, सुजुकी एफएक्स में और अल्टो में जो पुराने मॉडल की थी उसमें ये कॉमन साइज चलता था, और अब भी चल रहा है क्योंकि वो कार्स तो अभी भी अवेलेबल हैं। तो 45-70-12 में ये आपको मिल जाएगा जी, मुनासिब रेट पे है। 9,000 रुपये का एक टायर है। सेम वे में 55-70-12 साइज जो थोड़ा सा चौड़ा करना चाहते हैं उसको मेहरान एफएक्स और पुरानी अल्टो कोरे भी इसमें ऐड कर लें, इसमें चलता है 55-70-12 साइज। इसमें भी मिनर्वा 209 अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 9,500 रुपये पर टायर, मतलब 38,000 रुपीज़ के 4 टायर हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए 45-80-13 जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग साइज़ है। जितनी भी नई वैगन आर आ रही है, अल्टो आ रही हैं और 660 जापानीज़ कार्स आ रही हैं, मैक्सिमम में 145-80-13 साइज़ लगा हुआ आता है। और 45-80-13 में अगेन 209 अवेलेबल है और प्राइस है इसकी 12,500 रुपये पर टायर। और इसके साथ नेक्स्ट आ जाइए जी 55-80-13, ये ओल्ड कल्टस का जेन्युइन साइज है। पुरानी जो टोयोटा करोला आया करती थी उसका जेन्युइन साइज है। होंडा सिटी के पुराने मॉडल्स के अंदर लगा करता था ये वाला साइज। और अब जो लोग 660 सीसी कार्स में थोड़ी सी रोड ग्रिप इंप्रूव करना चाहते हैं या रोड क्लियरेंस भी बढ़ाना चाहते हैं, वो भी 155-80-13 लगा सकते हैं, जैसा कि अल्टो और वैगन आर में। तो ये भी अवेलेबल है और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 13,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल। नेक्स्ट आ जाएंगे 165-70-13 जो कि मोस्ट डिमांडिंग साइज है इस टाइम 660 सीसी कार्स में। जो भी जितनी भी कार्स आ रही हैं 145-80-13 वाली, और इवन में जो 55-80-13 वाले साइजेस भी आ रहे हैं वो 165-70-13 में शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी रोड ग्रिप इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे सुजुकी अल्टो, हाँ, अल्टो जो नई आ रही है, वैगन आर जो है उसमें भी यही वाला साइज उसमें कॉमन ये चल रहा बहुत है, ज्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 12,500 रुपये में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाए 175-70-13 जो कि ओल्ड कल्टस में लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब ओल्ड कल्टस का जेन्युइन साइज तो 55-80-13 होता है, मगर ये ज़्यादा चलता है उसमें। उसके अलावा जो नई आल्टो है, वैगन आर है, जो कुछ लोग चाहते हैं कि ज़्यादा चौड़ा टायर डालें खूबसूरती बढ़ाने के लिए, रोड ग्रिप इम्प्रूव करने के लिए, उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है 175-70-13 और इसकी प्राइस है 13,000 रुपये पर टायर। नेक्स्ट देख लीजिए जी 185-70-13 जो कि होंडा सिटी के कुछ मॉडल्स में चलता है, कोरोला के ओल्ड मॉडल्स में चलता है, और इस तरह कुछ सुजुकी लियाना और लियाना उसके वगैरह अलावा जी के जी टाइप की जो कार्स हैं उसके अंदर ये जो कॉमन पुराने साइज मॉडल चलता हैं गाड़ियों के जो 13 रिम के साथ है। आते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, उसमें 85-70-13 साइज कॉमन चलता है और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है, ये मिल जाएगा 13,500 रुपये का एक टायर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए जी अगेन 660 सीसी कार्स पे। तो जितनी भी जापानीज 660 सीसी कार जापानीज आ रही हैं, कुछ इसमें 14 साइज में भी आती हैं, और जो नई कल्टस आ रही है वो भी 14 साइज में, 165-65-14 जेन्युइन साइज है उसका। किया पिकांटो भी। किया पिकांटो है, उसका भी यही साइज है। तो इस तरह की बेशुमार कार्स हैं जिसके अंदर ये 165-65-14 साइज लगा हुआ आ रहा है, और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 14,000 रुपीज़ में एक टायर अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाए जी जो थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या टोयोटा विड्स का जेन्युइन साइज है 65-70-14, ये टोयोटा विड्स में लगता है। और इस तरह की और बहुत जो सारी टोयोटा की यारिस जापानीज आ रही है उसमें जापानीज आ रही है, हैचबैक उसके अंदर भी लग रहा है। इस तरह की बेशुमार कार्स हैं जी, उसमें 65-70-14 लग के आता है। और जो लोग 65-65-14 से थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिस तरह नई कल्टस है उसमें रोड क्लियरेंस थोड़ी सी बेहतर करना चाहते हैं, या किया पिकांटो में थोड़ी सी रोड क्लियरेंस बेहतर करना चाह रहे हैं, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चंगान चाहे कारवान में भी आती कारवान भाई, में भी लगेगा, यही उसके साइज अलावा आता है। पासों में भी ये लगता है। तो 65-70-14 एक कॉमन साइज है, और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 14,000 रुपीज में ये भी अवेलेबल है। अच्छा, अब सॉरी, अब कुछ लोग कहते हैं कि रोड ग्रिप इंप्रूव करनी है, इन्हीं कार्स की जिनकी हमने अभी बात की है उनमें अगर आप थोड़ी सी रोड ग्रिप मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं 175-65-14 बेस्ट साइज थोड़ी रहेगा। चौड़ाई इंप्रूव हाँ, हो जाएगी। प्राइस सेम है 14,000 रुपीज में ये भी आपको मिल जाएगा।
अब आ जाए जी 175 70 14 में, जो कहते हैं चौड़ाई भी बढ़ जाए और हाइट भी इंप्रूव हो जाए, तो वो 175 70 14 साइज लगा सकते हैं उन सेम कार्स के अंदर। और कुछ गाड़ियों में ये जेन्युइन साइज भी आ रहा है। कुछ में जेन्युइन भी आता है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 14,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। अब आ जाइए जी कि जो नॉर्मल टोयोटा कोरोला और होंडा के जो पुराने मॉडल हैं, जो 13 के बाद स्टार्ट 14 साइज के बाद स्टार्ट हुए थे, जिसमें मतलब 13 साइज पहले आता था, 55 80 13 वगैरह इस तरह के साइज चलते थे, फिर 14 साइज आना स्टार्ट हुआ मिड में, तो उनके लिए 85 65 14 और 85 70 14 यानी जो दोनों ही प्रॉपर सेडान्स हैं 14 रिम के साथ आती हैं उनके एग्जैक्टली अंदर। उसमें 185 70 14 और 185 65 14 साइज चलता है। तो दोनों अवेलेबल हैं, दोनों की सेम प्राइस है। 15,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। 85 70 14 लें या 85 65 14 आप ले लें। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट जनाब, जो अब नई 660 सीसी कार्स आ रही हैं, लाइक हसलर है और इस तरह की मोडा है, इस तरह की बहुत सारी कार्स हैं जिसके अंदर कंपनी से लो प्रोफाइल टायर्स लगकर आ जाते हैं 15 साइज में। बल्कि आपने देखा होगा कि कुछ अल्टो भी ऐसी आई हैं जिसमें 15 साइज का रिम जो लगा हुआ आ जापानीज गया, है। जापानीज है, जी जी। 15 का रिम लगा हुआ आ गया और उसमें लो प्रोफाइल टायर लगा हुआ है। होंडा की तो एन वैगन, एन एन बॉक्स, वैगन इनमें भी में 15 बहुत साइज। सारी, तो उसमें फिर ये 65 60 15 और 165 65 15 ये दो कॉमन साइजेस चलते हैं पाकिस्तान में। वैसे उनमें कुछ में तो 165 55 15 भी लगा हुआ आता है, मगर यहाँ की रोड के हिसाब से बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कम से कम 165 60 15 या 165 65 15 की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो दोनों साइजेस अवेलेबल हैं और प्राइस भी दोनों की सेम है। 16,500 रुपये में ये टायर अवेलेबल है। अच्छा, अब आ जाइए जी 85 55 15 जो चंगान एल्सविन है उसके लिए ये साइज उसमें जेन्युइन लगा हुआ आता है और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। 16,000 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाए 85 60 15 जो कि यारिस का कॉमन साइज है और सॉरी डिफ़ॉल्ट साइज है टोयोटा यारिस का, और सुजुकी स्विफ्ट जो ओल्ड मॉडल है उसका भी डिफ़ॉल्ट साइज है। इस तरह कुछ हैचबैक और कुछ सेडान्स के अंदर ये साइज आता है और प्राइस भी इसकी मुनासिब है। 16,000 रुपीज़ में ये भी अवेलेबल है। अब आ जाए जी 85 65 15, ये आप जानते ही हैं कि यारिस है, टोयोटा, उसके अलावा होंडा सिटी है, उसके अलावा चंगान एल्सविन है, सुजुकी स्विफ्ट ओल्ड मॉडल है, इसके अलावा कुछ मॉडल बेशुमार 15 बेशुमार, साइज। हाँ बहुत सारे कार्स हैं जिनके अंदर ये वाला साइज कॉमन सुजुकी की क्यास चलता में है, भी 15 साइज यही लगा हुआ बिल्कुल है। लगता है। तो इसकी प्राइस भी बहुत ही मुनासिब चल रही है। 16,250 रुपये में अवेलेबल है ये इस टाइम आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए जी 195 65 15 जो कि सबसे ज़्यादा रनिंग साइज है। और ये आप जानते ही हैं कि टोयोटा कोरोला, एक्सएलआई, जीएलआई, प्रीमियो, उसके अलावा ये होंडा रीबर्थ, होंडा रीबोर्न और बहुत सारी बेशुमार कार्स में 195 65 15 का कॉमन साइज चलता है और इसकी प्राइस भी जो है इस टाइम डिस्काउंट करके 16,500 रुपये में अवेलेबल है। अब आ जाए जी नेक्स्ट, जो लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा साइज को चौड़ा कर लें, थोड़ी सी रोड ग्रिप इंप्रूव कर लें, तो वो 205 65 15 लगा सकते हैं और 205 65 15 की प्राइस है 18,000 रुपये पर टायर। अच्छा, अब इसके अंदर तलाल कुछ साइजेज अभी डिस्प्ले में इस रैक में लगे हुए, दूसरे रैक में मैं आपको दिखाता हूँ। 85 55 16 ये जो है अभी जो नई सुजुकी स्विफ्ट आ रही है उसका ये साइज है और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 19,000 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। इसके अलावा 95 55 16 ये भी लगता है इस तरह की कार्स में जो आप थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं स्विफ्ट में उसको, अगर स्विफ्ट आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं थोड़ा सा तो, चौड़ा करना चाहते हैं और हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो 95 55 16 एक अच्छी ऑप्शन है। और 19,500 95 रुपये 60 में 16 भी अवेलेबल है इसमें अवेलेबल है। आते भाई। इसके बाद 95 60 16 जी बिल्कुल ये भी अवेलेबल है। अगर कोई ये लगाना चाहता है तो ये भी लगा सकता है स्विफ्ट में भी। और उसके अलावा आपके जो BRV है उसका तो ये जेन्युइन साइज है, उसमें ये चलता है। तो 95 60 16 भी मिल जाएगा और इसकी प्राइस भी 19,500 रुपये एक टायर की है। दोनों की 95 55 16 और 60 16 की सेम प्राइस है, सेम प्राइस है जी 19,000। और ट्रेड भी सेम ही है इन दोनों का तकरीबन। जी। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट तलाल टोयोटा ग्रैंडी और अल्टस के लिए। जो टोयोटा ग्रैंडी और अल्टस में एक तो 205 55 16 जेन्युइन साइज आ रहा है, वो भी अवेलेबल है। दूसरा ये है कि कंफर्ट का बड़ा इशू आ रहा था, तो आपको मिनर्वा इसमें मिल जाएगा जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है उस योकोहामा के A460 से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो इसमें ये देख लें
F209 पैटर्न में ये अवेलेबल है और कंफर्टेबल है काफ़ी, और प्राइस भी बड़ी कम्पिटिटिव है। 20,000 रुपीज़ का एक टायर ये अवेलेबल है। और जो लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मज़ीद इसकी प्रोफाइल बढ़ा लें, इसकी साइड वाल थोड़ी सी इम्प्रूव कर लें, कंफर्ट भी बढ़ जाए और रोड क्लियरेंस भी अच्छी हो जाए, तो वो 205 60 16 इसमें लगा सकते हैं। सेम प्राइस में ये भी आपको 20,000 रुपीज़ में एक टायर अवेलेबल है। अब आ जाएंगे होंडा सिविक की तरफ, तो 215 55 16 होंडा सिविक का साइज अवेलेबल है। वी रेटिंग में एक्स्ट्रा लोड कैपेबल है। तो इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये 21,000 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाए 215 60 16, जो होंडा सिविक को थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, रोड क्लियरेंस बढ़ाना चाहते हैं, वो 215 60 16 लगा लें। अकॉर्ड का जेन्युइन साइज है। अकॉर्ड का तो जेन्युइन साइज है ये, तो ये आपको सेम प्राइस पे 21,000 रुपये में एक टायर मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाएं जी 215 55 17 सिविक के कुछ मॉडल्स के अंदर ये साइज चलता है। उसके अलावा विजल है और उस तरह की जो एसयूवीज है उसमें 215 55 17 कॉमन साइज चलता है, और इसकी प्राइस की बात करें तो 22,000 रुपये में अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाएं जी 215 60 17 अवेलेबल है, जो अभी मजीद ये रॉकी आ रही है या रेज है, इसमें 95 60 16 17 लगा हुआ आ रहा है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि रोड ग्रिप मजीद इंप्रूव हो जाए, तो वो 215 60 17 की तरफ जाते टोयोटा हैं। क्रॉस में भी ओरिजिनल क्रॉस में ओरिजिनल ये वाला आ रहा है, तो ये साइज जो है इन सब कार्स के अंदर कॉमन लगता है, और प्राइस भी मुनासिब है। 24,500 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। अब आ जाए जी एसयूवीज की तरफ, तो एसयूवी में टक्सन है और किया स्पोर्टेज है, और इस तरह की जितनी भी एसयूवीज हैं उसमें 225 55 18 साइज आ रहा है, और 225 55 18 में हमारे पास स्पेसिफिकली इको स्पीड 2 एसयूवी डिज़ाइन, ये स्पेशल एसयूवी के लिए टायर डिज़ाइन हुआ है, तो ये अवेलेबल है और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। 30,000 रुपये में एक टायर ये अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो उम्मीद है हमारे व्यूवर्स के तमाम सवालात का जवाब मिल गया होगा, और 2026 में इंशाल्लाह ये प्राइसेस जो हैं, स्पेशल डिस्काउंट प्राइसेस जो हैं वो चलने वाली हैं। तो व्यूवर्स देखते रहिए न्यू ग्लोबल टायर। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास डिलीवरी की ऑप्शंस होती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।